हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5 दैट इज म्यूनसिपल इलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले म्यूनसिपल इलेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शन की हम हिस्ट्री देखेंगे। देन किस तरह से इसका इलेक्शन प्रोसेस होता है इंडिया के अंदर, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या रोल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या होता है, और कुछ ऐसे करप्ट जो प्रैक्टिसेस हुई है इलेक्शन के दौरान उसको हम समझेंगे। देन हम कुछ सम पेकुलर केसेस देखेंगे इलेक्शन, ओके, म्यूनसिपल इलेक्शंस के। तो मेनली ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे इन दिस चैप्टर दैट इज द यूनिट नंबर 5 म्यूनसिपल इलेक्शन। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, इलेक्शन जो है देश के अंदर ये मेनली दिया गया है। इलेक्शन कंडक्ट करने का काम दो बॉडीज को दिया गया। ऐसी दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई, अथॉरिटीज बनाई गई जो मेनली इलेक्शन कंडक्ट करती है। सबसे पहली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज नंबर 1। ओके, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन नंबर 2। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये मेनली एज पर आर्टिकल 243 और 243 के एंड 243 जेड ए, ओके, इस आर्टिकल के बेस पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। देन जो संविधान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है मेनली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है फॉर कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट। हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन पार्लियामेंट में स्टेट असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनका मेनली इलेक्शन कंडक्ट करने का जो काम है किसको दिया गया है? ये दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देन हाँ, पार्लियामेंट के अंदर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों के इन दोनों के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने का काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और स्टेट की जो असेंबली होती है और जो काउंसिल होती है स्टेट की, उनका भी इलेक्शन कंडक्ट करने का काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको मेनली किन किन का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए रोल दिया गया? सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को। उसके बाद स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका इलेक्शन कंडक्ट करने का काम दिया गया है मेनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और अब आती है नंबर 2 बॉडी दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको जो है इसको आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए इस बेस पे बनाया गया है। इसका मेन काम क्या है? सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना। किसके? मेनली म्यूनसिपालिटीज़ के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। देन इसका क्या क्या मेनली इंपॉर्टेंस है इस इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, ओके, उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है मेनली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके प्रोसेस क्या है। मेनली इलेक्शन जो म्यूनसिपल इलेक्शन कंडक्ट करता है ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके, उसकी क्या प्रोसेसेस है और इसका क्या रोल है, ये सभी चीज़ें मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस समझेंगे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन का, देन इसकी हिस्ट्री समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे किस तरह से म्यूनसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करता है और इसका क्या क्या रोल है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूनसिपल इलेक्शंस, सबसे पहला देखिए, अपना जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश है जिसमें मेनली पार्टिसिपेटरी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस होता है। तो संविधान के अंदर मेनली एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक बेस बनाने के लिए मेनली फोकस किया गया है डेमोक्रेटिक, मतलब जो लोकल जो होता है लोगों को, लोकल डेमोक्रेसी की बात की गई मेनली। इसका मतलब ये कि जो 18 ईयर्स और एंड अबाउ, इट मीन्स जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे मेनली इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। जो 18 ईयर्स, ओके, एंड अबाउ के जो भी लोग हैं वो क्या कर सकते, इसके अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते बाय वोटिंग, ओके, बाय वोटिंग वो क्या कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते। तो जो संविधान के अंदर मेनली फोकस किया गया लोकल डेमोक्रेसी की, तो इसीलिए यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज लेके आ गया। और ये किया गया थ्रू द आर्टिकल जो था आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे एडल्ट, ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन रखा गया है। देन जैसे आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए लाया जाता है, जिससे मेनली जो इलेक्शन होता है लोकल बॉडीज़ का, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपालिटीज़ हो गया, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है एज पर आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए।
ओके, तो इस रिगार्ड में ही मेनली ये आर्टिकल जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था, और इसी में मेनली ये प्रोविजंस डाले गए, आर्टिकल 243 के और 243 जेड। ये इसके आधार के, इसके बेस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करता है, अपॉइंट करता है फॉर द कंडक्टिंग द म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शन। तो ये था मेनली इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूनसिपल इलेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री देखेंगे, ओके, द म्यूनसिपल इलेक्शन इन ब्रीफ हिस्ट्री। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।